In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum friends. Welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. So आज का हमारा टॉपिक है अहादीस। हदीस नंबर 2, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्स, रद्दुस्सलामी व इयादतुल मरीज़ि व इजाबतुद दावति व तशमीतुल आतिस। तर्जुमा, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक है। नंबर 1, सलाम का जवाब देना। नंबर 2, मरीज़ की मिजाज पुरसी करना। नंबर 3, जनाजे के साथ जाना। नंबर 4, उसकी दावत कबूल करना। नंबर 5, छींक का जवाब यरहमुकल्लाह कहकर देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक हैं। नंबर 1, सलाम का जवाब देना। नंबर 2, मरीज़ की मिजाज पुरसी करना। नंबर 3, जनाजे के साथ जाना। नंबर 4, उसकी दावत कबूल करना। नंबर 5, छींक का जवाब यरहमकल्लाह कहकर देना। इस हदीस में उन हुकूक में से कुछ हुकूक का बयान किया गया है जो मुसलमान के अपने मुसलमान भाई पर वाजिब होते हैं। यूँ तो मुसलमान के मुसलमान पर बहुत से हुकूक लाजिम हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ औक़ात कुछ मुअय्यन बातों को उन पर तवज्जो देने के लिए सिर्फ़ उन्हीं बातों का ज़िक्र फरमाया है। उनमें से कुछ ये हैं। नंबर 1, सलाम का जवाब देना। सलाम करना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जो कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई पर सलामती भेजता है तो उसके भाई पर भी लाजिम है कि वो उसका जवाब दे कि तुम पर भी सलामती हो। नंबर 2, मरीज़ की मिजाज पुरसी करना। अब इस हदीस में जो है मरीज़ की मिजाज पुरसी करने के बारे में बताया जा रहा है कि जब कोई मुसलमान भाई बीमार हो जाए तो क्या करना चाहिए, उसकी इयादत करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरी हदीस में है कि जिसने किसी मरीज़ की इयादत की या अपनी किसी दीनी भाई से मुलाकात की तो उसको एक पुकारने वाला कहता है, तो खुश रह, तेरा चलना मुबारक हो और तूने अपना ठिकाना बना लिया। जो शख्स किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा सवाब है। नंबर 3, जनाजे के साथ जाना। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब किसी मुसलमान भाई का इंतकाल हो जाए तो क्या करना चाहिए। मैयत को जो है बुरा भला नहीं कहना चाहिए, बल्कि जब किसी उसके भाई का इंतकाल हो जाए तो उसके जो है जनाज़े की नमाज़ पढ़नी चाहिए और उसकी तदफीन के लिए उसके साथ साथ कब्रिस्तान जाना चाहिए। नंबर 4, उसकी दावत कबूल करना। दावत कबूल करना क्या है, मुसलमान का हक़ है। जब कोई मुसलमान किसी भी जायज़ मुनासबत की बिना पर खाने की दावत करे तो उस मुसलमान भाई की दिलजोई और उसकी खुशी के लिए दावत में शिरकत करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपस में उल्फत और मोहब्बत पैदा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मुझे बकरी के पैर की दावत भी देगा तो मैं उसकी दावत कबूल करूँगा। यानी इससे मुराद ये है कि अगर कोई भी गरीब इंसान किसी मामूली चीज़ की भी दावत दे तो उस मुसलमान की कदर करते हुए उसकी दावत कबूल करनी चाहिए। नंबर 5, छींक का जवाब यरहमकल्लाह कहकर देना। अब यहाँ पर जो है छींक आना क्या है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों में से एक नेमत है। इसलिए क्योंकि छींक आने की वजह से जो है इंसान के जिस्म के अज़ा में से जमा शुदा हवा खारिज होती है। अल्लाह ताला जो है उसके निकलने का रास्ता खोल देता है और यूँ छींक लेने वाले को राहत हासिल होती है। इसलिए जो है मशरू है कि इस नेमत पर क्या किया जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया जाए। और जो भी शख्स छींक की आवाज़ सुने
یعنی اس کا بھائی کوئی بھی جو بھی سن رہا ہو تو اس کے لیے بھی یہ مشروع ہے کہ وہ اس کی جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حدیث سن کر اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کریے، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک